बीटेम सांग ज्योति मिर्जा जी ठीक बोलचाल इतनी ठीक होनी अब ज्योति मिर्जा जी बोलचाल हुईगी और हनुमान बेनीवाल थोड़ी दूरियां हुईगी तो सांग काई लागे कि मिर्जा परिवार बड़ कोई उम्मीदवार रहे या फिर कौन रहे बीजेपी उम्मीदवार तो कोई देवता नहीं था कौन पड़ेगा भाई ये चुनाव को रिजल्ट कहीं आए 22,000 अगर और ज्योति के पक्ष में पड़ जाता तो ज्योति जीत जाती। अब हनुमान बेनीवाल किने खड़ो करे किने नहीं करे वो भी को देखने को प्रश्न है। अब खींवसर में हनुमान बेनीवाल किने टिकट दे हो तो मैं बता कौन सकूं। जाट समाज देख रही हो कि गोविंद सिंह डोटासरा भविष्य में राजस्थान की कुर्सी माते बैठ सके क्या जाट मुख्यमंत्री राजस्थान को कत्ते कोई पार्टी नहीं बनी। गोविंद सिंह डोटासरा एक सुरजोड़ो नेता है। गोविंद सिंह डोटासरा की उम्र भी हाल कम है। गोविंद सिंह जी डोटासरा का सब बातें पक्ष में है। पहले कांग्रेस में काफी सालों और बच्चे बीजेपी में आएगा कांग्रेस और बीजेपी में काय फर्क लागे था माहौल काय फर्क लागे राजनीतिक परिदृश्य ने देख रही हूँ कि जनता कहीं हिसाब चाह रही। हनुमान बेनीवाल पहली गठबंधन करियो 2019 में आईने बीजेपी के साथ है अब 2024 में करियो है अपन के कांग्रेस के हाथ है तो अब गठबंधन कर ही वे चुनाव निकाल रहा है थानकाई लागे अगर गठबंधन नहीं हुए और किरो साथ नहीं मिले तो हनुमान बेनीवाल की राजनीति केन का चल है। अशोक गहलोत जी को बेटो आ रही हो जट गया पाली आ रही जालोर आ रही और अगटे गया को नहीं रान कोई लेगो भी कौन। बाड़मेर में चुनाव हुयो और बटे रमन सिंह भाटी चुनाव लड़िया सेकंड नंबर माते रिया दूसरे स्थान माते रिया तो बे कियो कि बटे जाति के चुनाव कर दियो रमन सिंह भाटी थे बड़ प्रचार करने वास्ते खुद गया कैलाश चौधरी जी वास्ते प्रचार करने वास्ते थे बड़ काई देखियो रमन सिंह भाटी भी एक युवा नेता है काई सोचो रमन सिंह भाटी जट जाट बाहुल इलाको है बटे कांग्रेस पार्टी अच्छो प्रदर्शन करियो है काई लागे जाट बीजेपी की बार काई नाराज है। एक सवाल हो कि वसुंधरा दी की लेकिन दिख गई और बट बयान दियो कि पद और मत तो आता जाता रिया कर लेकिन कद जो रिया करे वो नेता को हमेशा रिया करे थांगो काई मान लो थांग काई लागे आ गुटबाज जकिया बार पनप रही है भाजपा मायने सतीश पूनिया शेखावत राजेंद्र राठौड़ सीपी जोशी ये जगह गुट है सब एक साथ आ जाए बात। दो बार हनुमान बेनीवाल जीत रही है लगातार तो मैं कमजोर तो हाँ ही आज की तारीख में ये तरीका हूँ कमजोर को नहीं आऊंगा भाई मैं कोई दृष्टि हूँ चुनाव क्षेत्र में कमजोर पड़ा। राजकुमार रोत आप बात करी भारत अवतारू की हो कि आदिवासी जगह रहे हिंदू धर्म में कौन आवे सनातनी कौन रहे और अब एक और नई चर्चा चल रही है कि एक भील प्रदेश नाम हो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान का जो इलाका है वे अलग हो और भील प्रदेश मांग कर रहा है डिमांड कर रहा है तो कान काय लागे कि ये जगह आदिवासी समाज नहीं मांग कर रहा है नेता मांग कर रहा है। डीएनए देखो हल्की बात है मीरदा परिवार ओला परिवार एंगा घणे परिवार हा जेने साइड कर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनता देखो 7-8 परिवार ने खत्म करिया कांग्रेस में रह सचिन पायलट साहब के वास्ते कहीं बातें की भी सुनी उल्लत है ना करा निकम्मा। हाँ मैं इमाज से ज्यादा बात मांगा मैं कौन बोलूं कि मैं जितनी बात मैं बोली भी को जवाब बाने दे चुकी हो। सचिन पायलट साहब बढ़िया आदमी है बहुत बढ़िया लीडर है। सचिन पायलट साहब की उम्र अबार मांग के हक में है और सचिन पायलट गंदी राजनीति करने वाला आदमी को। राजस्थान की राजनीति मायने इनका घना ही परिवार है घराना है जिनको अलग रसूख है एक नाम है एक लेगेसी है और भी लेगेसी मायने आया करे मिर्जा परिवार। आज आपके साथ मिर्जा परिवार का एक कद्दावर नेता वरिष्ठ नेता है रिचपाल जी मिर्जा एवं आप खास बातचीत करा और जो भी चाल रही है राजस्थान की राजनीति मायने जका चुनाव होने वाला है उपचुनाव 5 विधानसभा सीटा माते बेऊ लेर खुले हूँ बातचीत करा और थाने ध्यान ही होवेला कि जी हिसाब इनको नाम जी हिसाब फटकारा लगाया करे और दूर दूर कीड़ा की विदेश फोन आया करे मन मांगा जो समर्थक है बे मारा जो फटकारा है बे पसंद करे। स्वागत है रिचपाल जी आपको भारत रफ्तार माते। मनीष जी गौड़ साहब और लक्ष्मी नारायण जी थारो मैं भारत चैनल को साथ स्वागत करूं कि हमारो इंटरव्यू करना आया और थे की राजनीतिक बात करो फिर मैं खुलकर चर्चा करा आप शुरुआत करो जी। सब पहले तो आपने वो पूछना चाहूँ कि थांको बहुत मोटो परिवार है और थांग परिवार काफी सालों राजनीति करता आया है थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि नाथुराम जी कुणा और बेंगे आगे कुण आया कुण का ही थोड़ो का देखो स्वर्गीय नाथुराम जी मिर्जा हमारे पिताजी हरिराम जी का बड़ा भाई आ जी और मैं 2 ही भाई आ और मां के 2 भैया में नाथुराम जी साहब के 2 लड़का राम प्रकाश जी मिर्जा और भानु प्रकाश जी और हमारा पिताजी के 3 भैया में प्रेम प्रकाश जी रिचपाल मिर्जा और भूरा राम मिर्जा जी। तो तो बां का जका बच्चा हा बे राजनीति में हा को नहीं
और नाथूराम जी साहब सभाओं पहली 1988 में जिला परिषद को चुनाव में मैंने लड़वायो, जरा स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी और नाथूराम जी मिर्दा साहब को पैक्ट हो। भी जमाना में 11 पंचायत समिति होती नागौर जिला में, और 8 प्रधान हा कांग्रेस का और 3 प्रधान हा विपक्ष का। तो कालवी साहब और नाथूराम जी साहब मैंने चुनाव लड़ने के वास्ते कियो। हरेंद्र जी मिर्दा हा स्वामी कांग्रेस का उम्मीदवार। तो मैं बाने मना कर दियो, मैं कि साहब मैं राजनीति में हमारी कोई रुचि को नहीं और न मैं राजनीति में आना चाहूँ। मैं तो राजनीति में आप गैर कालवी साहब का कार्यकर्ता बनकर काम करनी चाहूँ। तो कालवी साहब हमारे पिताजी ने बुलाया अटक, क्योंकि बांगा उम्मीदवार कोई लड़ना हो को नहीं, सब उम्मीदवार बाने मना कर दिया कि भाई 8 प्रधान है, दीखती 100-150 वोटां की हार है और मैं चुनाव कौन लड़ा जिला परिषद प्रमुख को। हमारे पिताजी ने बुला 18 सिविल लाइन्स में अटैक कालवी साहब बात करी। हमारे पिताजी की भाई नाथूराम जी कालवी साहब कहे जरा अपन चुनाव लड़ना है। तो मैं हमारे पिताजी का आदेश हूँ वो चुनाव लड़ियो और मैं करीब करीब वोटां की व्यवस्था कर ली, पर अब इतो अंदाज को नहीं हो कि भाई आप 2-4 वोटां हार सका चुनाव। वो चुनाव में 4 वोटां हार गो। भी के आगे असेंबली का चुनाव आएगा 90 में। तो नाथूराम जी साहब मैंने टिकट वास्ते मना कर दी कि मैं तन टिकट कौन दूँ। भाई मैं टिकट मांगियो भी कौन नहीं। कालवी साहब की जरा कोई नहीं लड़ना वालो, जरा ये लड़का ने टिकट दी जिला परिषद की, अब इन्हें टिकट देनी है, इन्हें डेगाना चुनाव लड़ाना। तो मन पहलो चुनाव डेगाना राम रघुनाथ चौधरी के सामने लड़ाइयो और मैं करीब 23,000 की वोटां वो चुनाव जीत्यो। 22,300 की वोटां और लगातार भी के बाद में 4 चुनाव में जीत तो रही हो। 5वां चुनाव हारियो, 6ठो चुनाव हारियो। इसके बाद में नाथूराम जी की जकी राजनीतिक विरासत ही बिन मैं अच्छी तरह हूँ, वहाँ का कार्यकर्ता ने वहाँ का लोगों ने मैं बिल्कुल हमारा साथ रखा, जितना मैं कर सकूँ भी के वास्ते प्रयास कर बाम जोड़ियोड़ा रखा। भी के बाद के माँ इन्हें 14 में ज्योति मिर्दा ने चुनाव कांग्रेस की टिकट मिल गई और ज्योति मिर्दा चुनाव जीत गई नागौर। भी पहली भानु प्रकाश मिर्दा एक चुनाव उपचुनाव जीत गा स्वर्गीय नाथूराम जी का नाम हूँ। उपचुनाव जीतने के बाद में मैं 9 महीना बाद पार्लियामेंट रही और 9 महीना के बाद में माँ इन घर आएगा पाचो न तो बान कोई टिकट दी न कोई चुनाव लड़िया। ज्योति मिर्दा 5 साल MP रही। भी दौरान ज्योति मिर्दा इंदिरा गांधी कैनाल को पानी भी अट नागौर में ले आई, काफ़ी प्रयास करियो और कांग्रेस पार्टी में भी बहुत अच्छा काम करियो। सोनिया गांधी जी ने भी बड़ नागौर में लहर आई। भी के बाद में कोई बात नहीं, लहर छोटी मोटी बात हूँ हमारे ज्योति का आपस में बनती को नहीं। तो मैं भी के बाद में ज्योति की टिकट की बात आई तो विरोध करियो। भी के बाद में हनुमान बेनीवाल नागौर पार्लियामेंट को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव लड़ियो। तो मैं सब लोग हनुमान बेनीवाल की मदद में आ अट हमारे ही घर ही आयो हनुमान बेनीवाल चुनाव पहली ये मकान मार माऊ सहायता मांगने वास्ते। हाँ मार में से जो मिलर गयो और माँ बन कियो भाई मैं ज्योति का मांगे बना को नहीं थारी मदद करा, पूर्ण रूप में भी की मदद करी। भी के बाद में मनीष जी हमारा बच्चा ने टिकट मिल गई एक चुनाव वो भी जीत गो, वो भी 22,000 की वोटों जीत्यो, बढ़िया वोटों जीत्यो। अब की बार वो 7,600 की वोटों चुनाव हार गो। तो और राजनीतिक परिदृश्य में मंको परिवार सन 71 तो नाथूराम जी साहब 6 बार तो पार्लियामेंट का मेंबर रिया, 5 बार बे MLA रिया, 17 साल राजस्थान की सरकार में बे मंत्री रिया, 4 बार मैं विधायक रियो, 1 बार मारो बच्चो रियो और 1 बार भानु प्रकाश जी रिया, 1 बार ज्योति मिर्दा री। और राजनीतिक परिदृश्य माँ का परिवार को है और आज तक माँ का परिवार माते एक धेला को आरोप कौन लगियो कटे कि नाथूराम जी मिर्दा का परिवार में जका विरासत संभाली वहाँ में कोई आदमी भ्रष्ट है, कोई आदमी की को पयो लियो काम कराउने या कोई आदमी माते कोई कलंक है। बहुत ही साफ और सुथरी राजनीति करी और साफ छवि का लोग हाँ मैं जका राजनीति में हाँ। इसके बावजूद भी अगर नागौर जिला की जनता ने अच्छो प्रतिनिधित्व तो नहीं चाहिए जटे नाथूराम जी मिर्दा साहब जड़ा MP रियोड़ा 6 बार, भंवर सिंह डांगावास MP रियोड़ा, CR चौधरी रियोड़ा
भी के बावजूद मैं अगर हनुमान बेनीवाल ने पसंद करे तो नागौर जिला की जनता की मर्जी है, वहाँ तो यकीन नहीं कह सका। और माने कोई तकलीफ को नहीं है। मैं राजनीति के मायने कोई लक्ष्य को नहीं मांगो कि भाई धन कमाने के वास्ते मैं राजनीति करा। मांगो लक्ष्य वही है कि नागौर जिला के जनता को विकास कैन कर सका, नागौर को विकास कैन कर सका, नागौर का 36 कौम का लोगों ने साथे लेर कैन चाल सका, बाकी दुख दर्द में बाकी भागीदारी मैं रखा, मांगो वही प्रयास रहे। पहली अट हनुमान बेनीवाल आया था कि वहाँ सहायता मांगी और चुनाव में समर्थन दियो और बीटेम थांग ज्योति मिर्दा जी ठीक बोलचाल थी ही कोनी। अब ज्योति मिर्दा जी बोलचाल हुई और हनुमान बेनीवाल थोड़ी दूरियां हुई। तो अब हनुमान बेनीवाल आपकी पार्टियों पर कोई उम्मीदवार उतार 21 मायने चुनाव होने वाला है, तो थांग काई लागे कि मिर्दा परिवारों पर कोई उम्मीदवार रहे या फिर कौन रहे बीजेपी उम्मीदवार? देखो मुनीष जी, देखो ज्योति मिर्दा बार पार्लियामेंट चुनाव फाइट करियो तो कोई देवता नहीं था कौन पड़ेगा भाई चुनाव को रिजल्ट कहीं आई। हालांकि माँ खूब प्रयास करियो, खूब मेहनत करी, जनता खूब वोट दिया, अच्छा वोट दिया। 5,55,000 वोट ज्योति ने मिलिया है और 5,90,000 की वोट हनुमान बेनीवाल ने मिलिया। 44,000 या 42,000 की वोटां फर्क हो, तो मतलब 12 लाख वोटा में 22,000 वोटा को फर्क होना कोई ज्यादा फर्क हो नहीं। 22,000 अगर और ज्योति के पक्ष में पड़ जाता तो ज्योति जीत जाती। खैर भी को कर्म चले हाल, भी को तकदीर सिकंदर है। और खींवसर सीट भी की परंपरागत सीट है कि वो 5 चुनाव खींवसर सीट जीत चुके हो, 4 तो खुद जीत गो, 1 में को भाई जीत गो। अब हनुमान बेनीवाल किने खड़ो करे किने नहीं करे वो भी को देखने को प्रश्न है। मैं तो अब मौजूदा भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मैं कई बार सभी चैनल माते और सब समाचार पत्र में भी आके चुकी हो कि भाई मारी कोई चुनाव लड़ने की इच्छा को नहीं, मैं निस्वार्थ सेवा कर रही हूँ और मारो ध्येय वही है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कैन मजबूत हुए भी के वास्ते मैं जकी कौम आऊँ, मैं जका समाज आऊँ भी समाज ने ज़्यादा प्रेरित कर भारतीय जनता पार्टी के साथ कैन जोड़ सकूं, इको प्रयास मैं करूं। अब खींवसर में हनुमान बेनीवाल की ने टिकट दे हो तो मैं बता कौन सकूं, पर भारतीय जनता पार्टी जका ने टिकट दे भी के वास्ते मैं वो प्रयास करूं। क्यों कुचेरा और आसपास का गाँव लगार कंकड़ाई तक 30-40 गाँव का लोग हमारा संपर्क में हमेशा ही रहे और बा गाँव में मैं जाऊँ और बा गाँव में जको भी बीजेपी को उम्मीदवार हूँ भी के वास्ते पूरी मेहनत करूँ, पूरी मदद करूँ। हालांकि मैं लाला 2.5-3 साल बीमार हूँ तो भी मैं ज्योति मिर्दा का चुनाव में पूरा 1 महीनों भागदौड़ करी, विजयपाल के करी और अब भी जको चुनाव वो आई विधानसभा को भी मैं बीजेपी के वास्ते पूरी मेहनत करूँ और बिना स्वार्थ करूँ। थांका फटकारा बहुत अब लोग सुने हैं और आनंद लेवे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी फटकार मारने की कोशिश कर रहा है और कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है वे खुद जाट बिरादरी आया करे और शेखावाटी में बैंक कहे कि प्रभाव है। तो गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी का नेता होगा और एक जाट समाज वो काफी लंबा समय डिमांड करते कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर आबादी कोई है तो वह है जाट की, तो एक जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए और जाट समाज देख रही हो कि गोविंद सिंह डोटासरा भविष्य में राजस्थान की कुर्सी माते बैठ सके। मैं आज भी थाने आके हूँ मुनीष जी, मारो भी लंबो अनुभव है कि जाट मुख्यमंत्री राजस्थान को कतई कोई पार्टी नहीं बनावे। मैं 98 में 12 MLA गया सोनिया जी का नाम मांग करने के, सोनिया जी आप राजस्थान में जाट को मुख्यमंत्री बनाओ, तो सोनिया जी माने बात की कि भाई जाट मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मैं क्यों नहीं बनेगा मैडम, क्या हरियाणा में बना दिया हमने, इसलिए राजस्थान में नहीं बनेगा। तो मैं तो आज भी आई बात कहूँ, मैं जाट सम्मेलन में भी आप बात की कि जाट पहली बात तो है कि जाटा में अगर एकता कर अगर 24% जाट राजस्थान को हटान ले कि भाई अपन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी ताई पूगणो है तो सब कौमा ने साथे लेर चले, सब संपर्क रखे और सबके दिल में बैठे आ बात कि जाट ने मुख्यमंत्री बनानो है। बाकी पार्टी कोई भी आगे हार जाट ने मुख्यमंत्री कतई नहीं बनावे। हाँ, गोविंद सिंह जी डोटासरा कांग्रेस का अध्यक्ष है, 4 सालों में कांग्रेस के वास्ते बढ़िया काम कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा एक सुलझोड़ो नेता है। गोविंद सिंह डोटासरा की उम्र भी हाल कम है। गोविंद सिंह जी डोटासरा के सब बातें पक्ष में है, पर मुख्यमंत्री बनने का सवाल मत है।
मारा हिसाब हूँ मुख्यमंत्री जाट कते नहीं बन सके राजस्थान। ते पहली कांग्रेस में काफी सालों और पचे बीजेपी में आएगा। कांग्रेस और बीजेपी में काई फर्क लागे थाने, माहौल काई फर्क लागे माहौल? देखो मैं तो एक स्वाभिमान की राजनीति करने वाला आदमी हूँ। मैं यूं जगह जगह मुंडा घाल तो कौन फिर मैं बीजेपी में अब 6 महीना हूँ। तो मैं बीजेपी का मंत्रिमंडल का जगह माननीय सदस्य है या माननीय मुख्यमंत्री जी है या माननीय जका भी सम्मानीय नेतागण है बीजेपी का, तो मैं रोज घूमने वाला में कोनी हूँ। मैंने तो बुलावे तो ही मैं जाया करूँ। और आई बात हमारे कांग्रेस में ही, कांग्रेस का कोई भी नेता मन बुलाता या कोई जिम्मेवारी देता तो मैं भी जिम्मेवारी ने पूरा करने के बाद जातो। बाकी यूं रोज कौन जातो मैं आज अट आएगा सा अट आएगा मुंडो दिखाऊं ने, आज मुख्यमंत्री जा रहा तो मैं मुंडो दिखाऊं ने जावा। मैं बा में नहीं हूँ। मैं तो हमारा स्वाभिमान की राजनीति और मान और सम्मान की राजनीति करने वाला आदमी हूँ। और 40 साल में वही काम करियो, मान और सम्मान राजनीति करी। अपन की चाल ही जीती ठीक है, पर करा मान सम्मान और करा इज्जत की ए जगह करे नहीं है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के बाद तरह तरह की बातें करे, तरह तरह का प्रयास करे। वे प्रयास नहीं अपन साफ सुथरी बात है, वोट देवो तो थाको काम करा और वोट नहीं देवो तो अपन घरे बैठा। अपन तो 40 साल राजनीति कर ली, 4 बार लंबा टाइम तक एमएलए नागौर जिला में रिकॉर्ड रिचपाल मिर्दा ही बनायो। 4 बार हालांकि एमएलए रिया कही पर बीच में ब्रेक लगियो, कोई के 2 माते कोई के 3 माते। रिचपाल मिर्दा 4 बार एमएलए लगातार ही और डेगना की जनता मन खूब प्यार दियो। डेगना की जनता आज भी मन दिल ऊंचावे, हमारा परिवार ने दिल ऊंचावे, विजयपाल ने दिल ऊंचावे। पर मैं अबार ला 1 साल हूँ राजनीतिक परिदृश्य ने देख रही हूँ कि जनता कहीं हिसाब ऊंचा रही है। जी हनुमान बेनीवाल पहली गठबंधन करियो 2019 में आईने बीजेपी के साथ है, अब 2024 में करियो है अपन के कांग्रेस के हाथ है। तो अब गठबंधन कर ही वे चुनाव निकाल रहा है। थान का लागे अगर गठबंधन नहीं हुए और किरो साथ नहीं मिले तो हनुमान बेनीवाल की राजनीति केन का चाले? लाडलो पार्लियामेंट को चुनाव मनीष जी हनुमान बेनीवाल कांग्रेस की ताकत तू जीत्यो और बयान कहीं देवे मैं 11 सीटा जीता दी। 20 लाख वोट मारे वजह 20 लाख वोट मारे वजह मिल गया। जरा हनुमान बेनीवाल घियो जटे सब सीटा आ रही है। अशोक गहलोत जी को बेटो आ रियो जट गिया, पाली आ रही, जालोर आ रही और अगटे गिया कोनी रान कोई लेगो भी कोनी। चित्तौड़ गिया है, चित्तौड़ आ रही। और मैं बताऊं ना मैं गियो जटे मैं 8 सीटा माते 7 सीटा मात गियो हूँ, बट सिर्फ 1 सीट बाड़मेर आ रही है। मैं बीकानेर गियो मेघवाल साहब जीतिया बटे, मैं जोधपुर गियो गजेंद्र सिंह जी शेखावत जीतिया बटे, मैं बाड़मेर गियो बट कैलाश जी हारगा, नागौर में मैं खुद हारगा। पर 1 सीट थाने बताऊं कि मैंने बीजेपी ओंकार सिंह जी लखावत टेलीफोन कर इचल कर्ण जी भेजियो महाराष्ट्र में जटे अपने राजस्थानिया का कम 20,000 वोट है, मारवाड़ी और राजस्थानी। मैं बड़जार मारे एक राज्य मंत्री सत्या बटा विनोद जी काकाणी एक जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वे मन फोन कर बुलायो। मैं बीजेपी एट ऑफिस में मन भेजियो और मैं गियो। सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी इचल कर्ण जी 40,000 की लीड दी। वो संभाजी राव माने की एड़ो नाम हो बांगो उम्मीदवार को और मैं 14,000 जीतिया बाड़मेर गया महाराष्ट्र में। अब मदन राठौड़ आप भारत रफ्तारू बात करी। हाँ प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा का नया बढ़िया है, मैंने पूछो कि बाड़मेर में चुनाव हुयो और बटे रमन सिंह भाटी चुनाव लड़िया, 2nd नंबर माते रिया, दूसरा स्थान माते रिया। तो बे कियो कि बटे जाति के चुनाव कर दियो रमन सिंह भाटी थे बड़ प्रचार करने वास्ते खुद गया कैलाश चौधरी जी वास्ते प्रचार करने वास्ते थे बड़ काई देखियो रमन सिंह भाटी भी एक युवा नेता है, काई सोच रमन सिंह भाटी? मैं वो देखियो बटे कि भाई मनीष जी थोड़ी बहुत नाराजगी ही लोगा में। और भाटी जी तो देखो राजपूत समाज हुआर, कैलाश जी और उमेदाराम जी जाट समाज हुआ। जाट समाज में कैलाश जी के प्रति नाराजगी की भाई फोन को नहीं उठावे, मिले को नहीं। अगर भारत सरकार को कोई मंत्री है तो हर आदमी को फोन थोड़ी सुन सके और एकांत बड़ थोड़ी आ सके। ये बात ने ले लोगों में थोड़ी नाराजगी। आजकल हर वोटर चाहे कि माऊ कैंडिडेट सीधी बात करे और मैं जना फोन करूँ अवेलेबल रहे और मैं जना बांग के घरे जाऊँ जना अवेलेबल रहे, मिलतो रहे। तो अब 24 घंटा को जॉब है और राजनीति। अगर कोई इन्हें देखेगा भाई मैं बड़े दिल्ली जार बैठ जाऊं और 5 साल नहीं हूं तो फिर लोग पसंद कौन करे। एक
पश्चिमी राजस्थान की अलग ही एक राजनीति है। कोई मरे तो बैठे न जाओ, कोई शादी है तो जाओ, कोई सीख देवे तो जाओ, कोई भी तरह को प्रोग्राम घर में है 20 जना नहीं भेड़ा करिया आओ MP साहब आओ MLA आओ, और एक प्रथा होगी अब चाल। आप के बार देखिए लोकसभा चुनाव में 8 सीटा कांग्रेस जीती और 3 सीटा कांग्रेस पार्टी के साथ जो गठबंधन करिया वे क्षेत्रीय दल जीतिया। CPIM होगी सीकर मायने हाँ CPM जीती, हनुमान बेनीवाल की नागौर सीट होगी और डूंगरपुर बांसवाड़ा में राजकुमार रोहताड़ा होगा। जट जाट बाहुल इलाको है बटे कांग्रेस पार्टी अच्छो प्रदर्शन करियो है। काई लागे जाट बीजेपी की बार काई नाराज है? जाट बीजेपी नाराज देखो हूँ कोई खास वजह को नहीं, बाकी जाटा ने आज तक कही है कि एक मंच माते लियाई और कोई लीडर एडो जाट, पहली बात तो जाट एडी कौम है जो लीडर को स्वीकार करे को नहीं, एक लीडर स्वीकार कौन करे, क्षेत्रीय लीडर बनगा। पहली जो जाटा में नाथुराम जी मिर्जा साहब आ, चौधरी कुंभाराम जी आ, दौलतराम सारण आ, और बड़ा बड़ा नेता रामनिवास जी आ, बदाम जाखड़ा आ, एक जाटांगी लीडरशिप एडी ही जकी बा नींव लगार की भी। तो अब जाट अपने आप ही जका लीडर है आपका क्षेत्र तक सीमित है। अब कोई जाट नेता बता दियो जको 1000-12 कोई ने जिता सकेगा, तो मतलब आ कमी है कि भाई जाटा ने अगर एक मंच माते लियार बीजेपी के साथ जोड़ने वाला होगा तो बीजेपी को राजस्थान में हमेशा ही रही। वो कभी अगर 50% जाट बीजेपी के साथ आई गो है तो अदर OBC अदर बीजेपी को वोट है कितो है देखो मिलार हुआ कभी राज जावे को अब को प्रयास करा धीरे धीरे करिया, कितना माने कितना नहीं माने वह तो जाट समाज में निर्भर करे। परसों प्रोग्राम हो मदन राठौड़ा पे पदभार ग्रहण समारोह करियो आयोजन बटे बीजेपी कार्यालय माते और बटे वसुंधरा राजे भी दिखी। एक और सवाल हो कि वसुंधरा दिखी लेकिन दिख गई और बट बयान दियो कि पद और मत तो आता जाता रिया करे लेकिन कद जो रिया करे वो नेता को हमेशा रिया करे। थागो का ही मान लो है? देखो मारो मानना है कि वसुंधरा जी बहुत बड़ी लीडर है और वसुंधरा जी राजस्थान का 2 बार मुख्यमंत्री जी रियोड़ा है और वसुंधरा जी को जनाधार है, सब कुछ होते हुए वसुंधरा जी जगी बात ठीक है जगह का पद आजी है भी कह भी पद को मद को मतलब घमंड चढ़ जाए तो वो पद खत्म है। घमंड आदमी को पतन करिया करे। तो भाई अपन तो अपना कार्यकर्ता अपना काम कर रही अपन तो कभी न तो कोई एडो पद मिलियो जगह कोई घमंड आवे। मैं तो 15 दिन एक तेजा बोर्ड को अध्यक्ष जरूर बनायो मैंने कांग्रेस पार्टी, कोई 15 दिन रही मैं ज्वाइन भी कौन करी और मैं MLA तो होई भी को पद मांगने हो भी को कभी घमंड आयो को नहीं। मदन जी भी एक बार तक हो भाई मारे पद रहे जीते मद को नहीं आवे, नहीं मद आवे बढ़िया काम करी तो मदन जी ने राजस्थान की जनता को परिणाम भी दे। मदन जी की जातियों आवे बा कोई जाति बहुल तो अट है कौन राजस्थान में वैसे प्रयास करी तो लोग हाथे जुड़ी बीजेपी ने मदद करी। थान का लागे आ गुडबाज जकिया बार पनप रही है भाजपा मायने सतीश पूनिया, शेखावत, राजेंद्र राठौड़, CP जोशी ये जगह गुट है सब एक साथ आ जाए बात। देखो मनीष जी मैं कहीं है कि मैं ये गुटबाजी की राजनीति में ज्यादा ध्यान भी कौन दूं न मैं गुटबाजी वाला लोग में जाऊं और मैं था ना कहीं कि मैं एक स्वाभिमान की राजनीति करने वाला आदमी हूँ। मैं इतो बड़ो लीडर को नहीं कि अब 6 महीना में पहले मैं बीजेपी में आयो और अब बीजेपी का जगह बड़ा लीडर है या बीजेपी जगह चलाने वाला लोग है बांग माते कोई प्रतिक्रिया दूं तो वो मारो अधिकार को नहीं। वो तो आप नहीं पूछो भाई जगह आदमी गुटबाजी करे बेकूण है नहीं करे बेकूण है। मैं तो मारे तक की बात सीमित में हूँ, मारा परिवार तक सीमित में हूँ, मारा बच्चा तक सीमित में हूँ, मारे रिश्तेदारों तक सीमित में हूँ। अब बात है कि भाई मैं बीजेपी हूँ, ईमानदारी में हार ईमानदारी हूँ रेवार ईमानदारी हूँ बीजेपी की मदद कर। राजस्थान मायने अपंग जो नागौर जिलो है वो हार्टलैंड है जाटा को और अटे सब पहली पंचायत समिति का चुनाव हुआ अपंग भी टाइम जब चुनाव होना तो थान काय लागे कि जगह अपंग की था कि जो मिर्जा फैमिली की लेगेसी ही इन हनुमान बेनीवाल डेंट कर रहा है, कमजोर कर रहा है। देखो मैं चुनाव जरूर आ रहा हनुमान बेनीवाल जीत्यो है तो अब हनुमान बेनीवाल जीत रही है लगातार तो मैं कमजोर तो हाँ आज की तारीख में इस तरीका हूँ कमजोर को नहीं आऊंगा भाई मैं कोई दृष्टि हूँ चुनाव क्षेत्र में कमजोर पड़ा। बाकी आज जनता को समर्थन भी न है तो वो अपने आप ने नेता मान रही हो है तो है मैं तो कोई कहूँ की बात को नहीं। अगर अब की बार खींवसर में भी ने
भारतीय जनता पार्टी चुनाव हरावे तो बस आगे देखी जाएगी और हनुमान बेनीवाल कितने चल रहे कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ। बस नागौर की जिला की जनता मात्र निर्भर करी बात। आज नागौर जिला की जनता खींवसर की जनता ने वो अनुभव को नहीं है कि एक सत्ता पक्ष को विधायक कहीं काम करा सके। अगर अब की बार वह सत्ता पक्ष को विधायक बनावे तो बाने 4 साल को जो समय है राजस्थान के राज को, तो बाना था पड़े कि भाई राजस्थान को राज चाल रही और सत्ता को एमएलए वो कहीं काम करा सके। ये तो गालियां काटनी में तो काट दे ही रहा के तो वही रवैयो है और वही डरो। आज बताओ नहीं कि वो कहीं काम करा सके नागौर जिला के मायने खींवसर को या नागौर को एमपी होते हुए। पर लोकसभा के मायने करें तो मंत्री ने कहे तू रील बनाने वालो है करें के यूं है। अरे वो वैष्णव कितो ईमानदार और कितो इंटेलिजेंट मंत्री है। देखो इको हमेशा काम ही वही है कि वहाँ मंत्री उड़ जाओ और भी फेमस रहे वहाँ वीडियो में चाल तो रही मीडिया में चाल तो रही। इनको मतलब और कहीं नहीं है। इन कोई काम तो करना ही को नहीं। काम करने के मायने बहुत जोर आवे और काम करने के मायने प्रयास करना पड़े। हु करे तो कटे आ जाओ कहीं मतलब तो आई के हु है। अब देखो नागौर जिला की जनता का कर्म है तकदीर है हु ही करनी है तो कराई। अब आ राजस्थान मायने थोड़ा टाइम पहले एक डीएनए जांच करण को एक मुद्दो हावी हुई को राजकुमार रोत आप बात करी भारत अवतारू की हो कि आदिवासी जगह रहे वे हिंदू धर्म में कौन आवे सनातनी कौन रहे। और अब एक और नई चर्चा चल रही है कि एक भील प्रदेश नाम हो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान का जो इलाका है वे अलग हो और भील प्रदेश मांग कर रहा है डिमांड कर रहा है। तो कान काय लागे कि ये जगह आदिवासी समाज नहीं मांग कर रहा है नेता मांग कर रहा है। मैं भील प्रदेश की मांग को तो समाचार पत्र में भी पढ़ियो। अब डीएनए फीएनए देखो हल्की बात है मनीष जी और बैंक बीच में विवाद शायद वह मालवीय जी रे रोहत अंग बीच में कोई हुई हो तो दिलावर जी के रंग मने तो ये बात उनकी लेन देनो को नहीं ने एडी बात माते मैं कोई प्रतिक्रिया देऊं बे जाने बांगो समाज जाने डीएनए जाने अपन काई लेन। राजस्थान में अब अपन की जो 5 विधानसभा सीटा है इमाते 3 पर कांग्रेस मजबूत है झुंझुनू दौसा देवली उनियारा। बाकी माते क्षेत्रीय दल जगह एक तो आरएलपी हुईगी और एक बीएपी हुईगी ए मजबूत है। अब बीजेपी टक्कर दे के दे क्षेत्रीय दल ने बीजेपी अगर एकजुट और चुनाव लड़े नहीं तो चुनाव सरकार को है। ये मात्र विषय ध्यान मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने देना है और बीजेपी अगर एक और चुनाव लड़े तो मैं कहूँ था ना राजस्थान में 5 सीटें जीतते हैं। आजकल लोग सब सत्ता के साथ रहनी चाहे। कांग्रेस ने जिताए दे आरएलपी ने जिताए दे बीएपी ने जिताए दे काई ले बांगू नहीं तो राज करी 5-4 साल जको आदमी ने वोट दे वो बांगा 4 साल काम कराए। और विपक्ष में बैठने वाला आदमी बट सिर्फ विपक्ष में विधानसभा में कह सके हमारा क्षेत्र की मांग है हमारे क्षेत्र की आवाज है। नहीं तो वो 4 साल आके ही मेरे क्षेत्र का ये काम है ये मेरे को करके दो इतो फर्क है। तो बीजेपी अब ये तो तरीको बीजेपी केड़ो अपना में वो बीजेपी में निर्भर करी कई तरीका चुनाव लड़े कई लोग कमान सौंपे किसी लोग आगे रखे किसी लोग नहीं रखे बहुत खुद बीजेपी के सोचने की बात है या बीजेपी के नेतृत्व के सोचने की बात है। आज दिल्ली में जो नेतृत्व बैठो है प्रधानमंत्री जी मोदी जी अमित शाह जी एक एड़ो आदमी है जो को हिंदुस्तान के मायने भी आदमी की आज छवि है कि जड़ तक अमित शाह जी रहे दिल्ली में जड़ तक बीजेपी राज करती रही। क्यों सोच है कि अमित शाह जी मतलब राजनीति को चाणक्य है और वो आदमी एड़ो चाणक्य है जो को किसी भी स्टेट के मायने की भी चमत्कार कर सके। और बीजेपी के ने प्रधानमंत्री जी को चेहरो है और चेहरो इतो एक कांग्रेस में मैं भी हो कांग्रेस में इतना बड़ा बड़ा स्कैंडल हुआ थे सुनता रोज आज 2GM उगार आज फलाना उगार आज कोयला घोटाला होगा आज फलाना होगा। बीजेपी को राज बनया बाद में एक ही घोटाला आयो कोई बड़ो घोटाला आयो कटई सामी कोई सुनियो हुआ तो मन बताओ बीजेपी का राज में कोई घोटाला है तो आ एक छवि है मांगे चेहरा माता ने वोट मिले और जरूर सीटा कम आई है 240 सीटा उनको 2-3 भ्रम फैलाया बीजेपी के प्रति। एक तो अग्निवीर को चले हो दूसरा में SC/ST के मायने कांग्रेस हवा बना दी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी 400 सीटा जीत गा तो थांगो आरक्षण खत्म कर दे संविधान खत्म कर दे हुई संविधान खत्म आरक्षण खत्म हुई बिल्कुल झूठी बात झूठी ने अफवाह बना दी अफवाह बना दे एक
गांव में बा डोगरी कहे नहीं कि पटवारी चोर है हाँ। क्या कौन की डोगरी भाई गांव का कहे मैं तो हूं नहीं हाँ। वाह बात है। तो ये वास्ते आने वाला टाइम भी बीजेपी राज करी और कांग्रेस और जका है इंडिया गठबंधन का लोग है यहाँ को स्वार्थ को गठबंधन है। देखिए वो लोग बीच में हनुमान जी बैणी वाला बात पहले कहीं बयान देता कि हमारी थोड़ा दिन पहले अपमान कर दियो हमारो अपमान कर दियो मैंने बुलायो को नहीं हाँ। मतलब बेबाना है बिना राज का संरक्षण के इनकी दुकान चलने वाली को नहीं। और अना अच्छी जगह जका बट अवैध धंधा हुआ है जका गैर कानूनी काम हुआ है बाकी रखवाली करने के वास्ते आने सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार की पुलिस को संरक्षण चाहिए। हरीश चौधरी पहले की हो एक सभा मायने कि आज पार्टी पनपाउड़ी या अशोक गहलोत की पनपाउड़ी आ रही बिल्कुल सही है हरीश जी ये बात ने अगर की है तो मैं बिल्कुल सही की हो आप बात। अशोक गहलोत जी 5 साल मुख्यमंत्री आ मैं कांग्रेस का लोग बैठा रहता हरी को काम हो जाए तो एक फोन मत है तो पनपाई नहीं तो और कहीं करियो बे 5 साल तक इन्हें इतनी मदद करी कि भाई कुलदीप जी रंका साहब ने कह दिया एक फोन कर दिया उसके लिए फोन चलो सब काम हो जाए। मीरदा परिवार ओला परिवार एंगा घणी परिवार हा जेने साइड कर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनता देखो 7-8 परिवार ने खत्म करिया कांग्रेस में रह अब भी जाट समाज और मां को समाज नहीं समझे तो बाकी मर्जी है। बाकी कांग्रेस का लोग जितना डैमेज करिया परिवार ने दिल्ली में नटवर सिंह जी ने करिया और दिल्ली में नटवर सिंह जी ने करने के बाद में परसा मदेरणा जी ने करिया हटे मदेरणा जी पूरा परिवार ने करिया राम सिंह जी विष्णु ने करिया श्री शाम जी ओला बांग चक्कर में कोने या बे होशियार आदमी आ कर्नल सोनाराम जी ने बेइज्जती कर निकालियो कितना मैं गिनाऊं थाने जगह ने करिया है। और सचिन पायलट ने भी कर दिया है सचिन पायलट साहब के वास्ते कहीं कहीं बातें की भी सुनी उल्लत है ना करा निकम्मा हाँ मैं ईमान से ज्यादा बात मांगा मत कौन बोलूं कि मैं जितनी बात मैं बोली भी को जवाब बाने दे चुकी हो और मैं भी 3 बार ही राजस्थान का मुख्यमंत्री रही पर बाने अले ये दलगत राजनीति ऊपर उठ जातिवाद ऊपर उठ जका बांका सिपाही है मान मारण को काम नहीं करना चाहिए। सचिन पायलट ने लेयर का सोचे रिछपाल जी सचिन पायलट साहब बढ़िया आदमी है बहुत बढ़िया लीडर है। सचिन पायलट साहब की उम्र अबार के हक में है और सचिन पायलट गंदी राजनीति करने वाला आदमी को नहीं भाई मनीष जी कोई ने डैमेज करना है कोई को नुकसान करना है कोई ने खड्डा में पटकना है एडी राजनीति करने वाला पायलट नहीं है। पायलट साहब अच्छा आदमी है बढ़िया है अब आगे तकदीर है का कहीं चले कहीं नहीं चले बात। तो आप आते रिछपाल जी मेरदा हा और खुल बात करिए एंग वास्ते और किया भी करे कि ये खुल बात करिया करे कोई चीज लेर नहीं खुले अपन की को डर है अपन तो स्पष्टवादी आदमी स्पष्ट किया करा। और आज की तारीख में मैं थाना कहूँ बीजेपी का नेतृत्व ने ये बात पर ध्यान देना चाहिए कि आने वाला 4 साल के मायने अपन राजस्थान के मायने ये बीजेपी ने वापिस जकी पहली जकी ताकत में खड़ी भी ताकत में खड़ी रखनी है और राज बनाना है तो आने अलग तरीका सोच काम करना पड़ी। अभी मैं बात करूँ तो आप साथ रिछपाल जी हाँ मांग को बातचीत करने वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया थांको ठीक वास्ते बन रही रफ्तार के साथ और मायानी मोटी मोटी शख्सियत है वो बातचीत थाने दिखाता रहेगा। राम राम सा। राम राम सा।